नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो हर सेल्स प्रोफेशनल, खासकर बीमा सलाहकारों के लिए बहुत जरूरी है। हम जानेंगे कि कैसे फिजिटल रणनीति का इस्तेमाल करके एक अजेय एजेंट बना जा सकता है। फिजिटल मतलब फिजिकल और डिजिटल का मेल। और अगर आपको ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का माहौल काफी बदल गया है। ग्राहक अब यूट्यूब और टेलीग्राम पर हैं, मिनटों में एसआईपी शुरू कर देते हैं और अक्सर कहते हैं कि बीमा में रिटर्न बहुत कम है। ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन ये भी तो सच है कि जब जिंदगी में कोई मुश्किल आती है तो कोई ऐप या इन्फ्लुएंसर परिवार की मदद के लिए नहीं आता। चेक देने के लिए एक असली एजेंट ही आता है और वहीं पर एक सलाहकार की असली कीमत समझ में आती है। तो सबसे पहले इसी सच्चाई को समझना होगा कि बीमा बेचना दूसरी चीजों को बेचने जैसा क्यों नहीं है। बिल्कुल। देखिए, दुनिया में दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होते हैं पुल प्रोडक्ट और दूसरे पुश प्रोडक्ट। पुल और पुश? जी। पुल प्रोडक्ट्स वो हैं जिन्हें लोग खुद खरीदना चाहते हैं, जैसे एक नया फोन, कार, कपड़े। इसमें कोई इमोशनल रुकावट नहीं होती। लेकिन पुश प्रोडक्ट्स वो हैं जिन्हें खरीदने से लोग बचते हैं, जैसे बीमा, हेल्थ कवर या पेंशन। इन्हें खरीदने में बहुत ज्यादा भावनात्मक प्रतिरोध होता है। मतलब कोई भी ग्राहक सुबह उठकर फोन नहीं करता कि सर मुझे आज ही 1 करोड़ का टर्म प्लान दे दो। ऐसा तो कभी नहीं होता है ना? कभी नहीं, क्योंकि बीमा लोगों को उन सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करता है जिनके बारे में वो सोचना ही नहीं चाहते, जैसे मृत्यु, विकलांगता, बुढ़ापा या कोई मेडिकल इमरजेंसी। और इन्हीं बातों से एक बेचैनी होती है, एक घर्षण पैदा होता है। बिल्कुल सही शब्द है, घर्षण। और एजेंटों को जो ज्यादा कमीशन मिलता है ना, वो सिर्फ फॉर्म भरने या दस्तावेज समझाने के लिए नहीं मिलता। वो कमीशन इसी भावनात्मक घर्षण को, इस इमोशनल फ्रिक्शन को संभालने के लिए मिलता है। एजेंट को ग्राहक की टालमटोल, अस्वीकृति और अस्वीकृति को मैनेज करने के लिए पैसे मिलते हैं। ये बात बहुत गहरी है। और आजकल तो कुछ गलत धारणाएं भी हैं, जैसे बीमा बेकार है या म्यूचुअल फंड में गारंटीड ग्रोथ है और एजेंट तो बस कमीशन के लिए बेचते हैं। इस मानसिकता को डिजिटल दुनिया कैसे बदल सकती है? देखिए, ये मानसिकता 2 मिनट की मीटिंग में नहीं बदलती। यहीं पर डिजिटल की ताकत काम आती है। डिजिटल का काम बेचना नहीं है, उसका काम है धीरे धीरे बीज बोना। इसे ड्रिप फीड स्ट्रैटेजी कहते हैं। ड्रिप फीड स्ट्रैटेजी, ये क्या है? इसे कोई कैसे इस्तेमाल कर सकता है? इसका मतलब है रोजाना छोटे छोटे रियलिटी चेक पोस्ट करना, जैसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर या इंस्टाग्राम स्टोरी पर। अच्छा, जैसे कि? उदाहरण के लिए, अस्पताल के बढ़ते बिलों की कोई समाचार क्लिप शेयर कर दी और कैप्शन में लिख दिया, इमरजेंसी का खर्च ये नहीं पूछता कि बाजार ऊपर है या नीचे। या फिर गारंटी वाले पैसे और बाजार के उतार चढ़ाव को दिखाने वाला एक सिंपल सा चार्ट डाल दिया। या कभी एक क्लेम सेटलमेंट की तस्वीर पोस्ट कर दी, बिना किसी पर्सनल जानकारी के बेशक। पर इसका असर क्या होता है? लोग शायद कमेंट या लाइक भी ना करें। लोग कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन उनके सबकॉन्शियस मन में, उनके अवचेतन मन में ये बात बैठ जाएगी कि ये व्यक्ति अपने काम में सीरियस है या इसे नॉलेज है और बीमा जरूरी है। तो ये एक तरह की डिजिटल वार्मथ है। बिल्कुल, इसे डिजिटल वार्मथ कहते हैं। और जब आप आखिर में उन्हें मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो वो पहले से ही आपका सम्मान करते हैं। ठीक है, तो डिजिटल वार्मथ से माहौल बन गया। लेकिन अब बात आती है एआई की। आजकल एआई को लेकर बहुत डर है कि ये इंसानों की जगह ले लेगा। क्या बीमा एजेंटों को भी करना चाहिए? नहीं, देखिए, एआई उन इंसानों की जगह लेगा जो तैयार नहीं है, अकुशल हैं या आलसी हैं। लेकिन ये स्मार्ट एजेंटों को अजेय मशीनों में अपग्रेड कर देगा। एआई आपका पर्सनल बैक ऑफिस सुपर एम्प्लॉय बन सकता है। ये बहुत दिलचस्प है, आपका पर्सनल सुपर एम्प्लॉय। इसकी कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। 3 बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हैं। पहला है रोल प्ले। मीटिंग से पहले आप एआई को कह सकते हैं, एक ऐसे बिजनेसमैन की तरह व्यवहार करो जो सिर्फ म्यूचुअल फंड में विश्वास करता है और सोचता है कि एलआईसी का रिटर्न कम है। अच्छा। एआई आपसे मुश्किल सवाल पूछेगा और आप अभ्यास करेंगे। फिर ग्राहक के सामने बिना किसी तनाव के अपनी बात रख पाएंगे। वाह, मतलब ये तो एक तरह का प्रैक्टिस ग्राउंड हो गया। एग्जैक्टली। दूसरा है सरलीकरण। अब वो 20 पेज के जटिल सर्कुलर समझने की जरूरत नहीं है।
एआई को प्रॉम्प्ट दीजिए, जीवन उत्सव के 3 प्रमुख टैक्स लाभों को सरल हिंदी में समझाएं। 30 सेकंड में जवाब तैयार। कमाल है। और तीसरा है हाइपर पर्सनलाइजेशन। मान लीजिए आप एक फैक्ट्री मालिक से मिल रहे हैं। आप एआई से पूछ सकते हैं 2026 में गारमेंट निर्माताओं को किन वित्तीय जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। वाह, तो फिर आप ग्राहक से बहुत ही सटीक सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं, सर अगर आपके मुख्य प्रोडक्शन मैनेजर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या आपका बिजनेस क्रेडिट रुक जाएगा? क्या आपके पास की मैन बीमा है? ग्राहक सोचेगा, ये व्यक्ति मेरे उद्योग को जानता है। तो हमने डिजिटल वार्मथ बना ली, एआई से तैयारी भी कर ली। अब बेचने की बारी है। पुराना तरीका क्या था और ये नया फिजिटल तरीका क्या है? पुराना तरीका शॉटगन जैसा था। कहीं भी पोस्ट करना, किसी को भी फोन करना, कोई भी प्रपोजल दे देना, बस उम्मीद में कि कोई निशाना लग जाएगा। हाँ, नई रणनीति स्नाइपर जैसी है जो सटीक निशाना लगाती है। ओके। इसके 3 चरण हैं। चरण 1, डिजिटल एयर कवर, रोजाना कंटेंट से सम्मान और जान पहचान बनाना। ठीक है। चरण 2, एआई से तैयारी, ग्राहक के लिए एक व्यक्तिगत तुलना पत्रक तैयार करना, जैसे श्री शर्मा के लिए LIC बनाम FD बनाम MF। और फिर आता है चरण 3। चरण 3, फिजिकल मीटिंग, ग्राहक के ऑफिस या घर जाना, मजबूत बॉडी लैंग्वेज, शांत व्यवहार और मेज पर एक प्रिंटेड प्रपोजल। प्रिंटेड? लैपटॉप पे नहीं? नहीं, प्रिंटेड। वो एक गंभीरता दिखाता है। और सबसे जरूरी, कम बोलना, ज्यादा सुनना। और इस पूरी रणनीति में सबसे शक्तिशाली क्लोजिंग लाइन क्या हो सकती है? अंत में जब सारी बात हो जाए तो ग्राहक से सीधे कहें, सर एक ऐप रिटर्न की गणना कर सकता है, लेकिन अगर कुछ हो जाए तो क्या कोई ऐप 24 घंटे में आपके दरवाजे पर खड़ा हो सकता है? मैं हो सकता हूँ। वाओ। इसके बाद की जो चुप्पी है और जो भावनाएं हैं वो ग्राहक को फैसला लेने में मदद करती हैं। तो निष्कर्ष ये है कि भविष्य ऑनलाइन एजेंटों का नहीं है और न ही पुराने पारंपरिक एजेंटों का है। सही कहा, भविष्य फिजिटल यानी हाइब्रिड एजेंट का है। एक ऐसा एजेंट जो शिक्षा के लिए डिजिटल है, तैयारी के लिए एआई से संचालित है और भरोसा और क्लोजिंग के लिए फिजिकल है। मतलब टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन टूल है, पर है तो सिर्फ एक टूल। बिल्कुल, इंसानों की रक्षा इंसान ही करते हैं। विश्वास, उपस्थिति और समर्थन, ये सब मानवीय गुण हैं। टेक्नोलॉजी इनकी जगह नहीं ले सकती। तो आज हमने फिजिटल एजेंट बनने की रणनीति पर गहराई से चर्चा की। अब हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल, टेक्नोलॉजी का कौन सा पहलू आपको अपने काम में सबसे ज्यादा मददगार लगता है? एआई, सोशल मीडिया या कुछ और? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, आप यहां तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे उपयोगी और जानकारीपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले विश्लेषण में मिलते हैं। जय हिंद।